और अब आपके खान पान से जुड़ी हमारी खास पेशकश। आपको बता दें कि भारत में करीब 56.4% बीमारियों का कारण जो है गलत खान पान है। भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश जारी करते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN ने ये कहा है कि अल्प पोषण और एनीमिया अभी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेहतमंद रहने के लिए एक व्यक्ति को दिन भर में 1200 ग्राम भोजन जरूरी है उसके लिए, जिससे कि उसे 2000 कैलोरी मिलती रहे। थाली में 100 ग्राम फल होने चाहिए, 400 ग्राम हरी सब्जी होनी चाहिए, 85 ग्राम दाल या फिर अंडा जैसी चीजें होनी चाहिए, 35 ग्राम नट्स और सीड्स यानी कि मेवा बीज ये सब होना चाहिए और 250 ग्राम अनाज का सेवन काफी है। तो अगर आपको सेहतमंद रहना है तो आपको अपने डाइट पर ध्यान देना होगा। ICMR की और NIN की ये दिशा निर्देश सामने आया है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शिखा शर्मा जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर शिखा, पहले आपसे जानना चाहेंगे ICMR और NIN के जो दिशा निर्देश हैं जो कहता है कि गलत खान पान की वजह से ज्यादातर बीमारियां हो रही हैं, एक आम इंसान जो कि घर का खाना खाता है, बाहर का ज्यादा नहीं खाता है, वो कैसे बैलेंस डाइट लेकर इन बीमारियों से दूर रह सकता है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक प्रैक्टिकली जिस चीज को हम बैलेंस डाइट कहते हैं उसमें हमें 4-5 चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ये है कि हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो रिफाइंड फूड खाने के आदी नहीं है और बना भी नहीं है उसके लिए। तो इसीलिए हमारी जो डाइट में जो फाइबर की मात्रा है, जैसे कि नेचुरल ग्रेन्स, जैसे आप देख सकते हैं कि सब्जियां हैं, फल हैं, और जैसे होल ग्रेन्स होते हैं, जैसे जिसका छिलका नहीं होता, जैसे छिलके वाली दालें हैं, या जैसे हम होल ग्रेन आटा कहते हैं, या अलग अलग तरीके के फ्लावर्स कहते हैं। तो ये एक एक नेचुरल खाना है। लास्ट 50 इयर्स में हमने ये देखा है कि जो खाने का जो है वो सिर्फ गेहूं पे कन्वर्ज हो गया, यानी हम सिर्फ गेहूं ही खाते हैं, चाहे वो पास्ता है, चाहे नूडल है, चाहे पराठा है, चाहे ब्रेड है, चाहे रोटी है, चाहे बिस्किट है। तो यानी 90% हमारी डाइट में सिर्फ एक ही अनाज रह गया है, वो भी हाईली रिफाइंड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड। तो वो गलत है, उसे अवॉइड करें। और एक तो मल्टीग्रेन खाएं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हरी सब्जियां हैं वो शरीर को हीलिंग में मदद करती हैं, जैसे कि पत्तेदार सब्जियां हैं, या जैसे अलग अलग गोभी है, भिंडी है, जितनी भी हमारी देश में सब्जियां खाई जाती हैं। अगर आप सिर्फ प्रोटीन शेक भी पीते रहें और अगर आप गेहूं भी खाते रहें बट हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, तो आपकी शरीर की जो हीलिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फल है, अलग अलग तरह के फल, वो लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। जैसे कि आपने देखा है बढ़ता हुआ प्रदूषण है, चाहे वो खाने में है, हवा में है, पानी में है, तो उस प्रदूषण को फाइट करने के लिए हमारा लिवर एक हमारा सहायक है। और लिवर को अपने को डिटॉक्सिफाई करने के लिए फलों की रिक्वायरमेंट है। तो दैट मीन्स फ्रूट्स इंपॉर्टेंट है। 10 ग्लास रोज की पानी पीना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ मैं कहूंगी कि हमारे शरीर को एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, यानी रॉ फूड। अब रॉ फूड नेचुरली हमें कहाँ से मिलेगा? सैलेड से मिलेगा और फ्रूट से मिलेगा। अगर किसी की डाइट में जीरो रॉ फूड हो, यानी तो उसकी डाइट में जो एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो जी बिल्कुल डॉक्टर जीरो हो शिखा, जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर समीर भी हमारे साथ जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। डॉक्टर समीर, यहाँ पर जो दिशा निर्देश आए हैं वो अपनी जगह हैं ही, लेकिन एक समस्या की और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। जो देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। देश में 16.6% आबादी कुपोषण का शिकार मानी जाती है। ऐसे में ये जो दिशा निर्देश है इसे कैसे लागू किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये दो तरह के चैलेंजेस है। इस अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे देखें कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करें, ICMR पहले भी इस तरह की रिपोर्ट, ऐसे स्टेटस कई बार ब्रॉडकास्ट कर चुका है, जिसमें खास तौर पे अभी हम पोस्ट पैंडेमिक अगर देखें तो ये स्तर खास तौर पे जो बीमारियों का है, प्री डायबिटीज होना, कोलेस्ट्रोल का बढ़ना, एब्डोमिनल ओबेसिटी, भारतीयों के संदर्भ में बात करें तो काफी कि पेट की तरफ जो चर्बी है, फैटी लीवर के लिए अभी रिसेंट स्टडी आई थी। तो ये सब स्टडीज कंट्रीब्यूट कर रही है आपकी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों का जो ग्राफ बढ़ रहा है। चैलेंज है यहाँ पर ये कि इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं वो हमारे बच्चे, टीनेजर्स और यूथ।
जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड पॉपुलेशन है। अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक आपकी अर्बन पॉपुलेशन, एक आपकी रूरल पॉपुलेशन। अर्बन जी। पॉपुलेशन के अंदर हम खास तौर पे देखें तो ओवर ईटिंग ज्यादा है ना, पैकेज फूड वाला जो इसमें भी एस्केलेट हुई है समस्या वो ज्यादा है। उसमें भी हालांकि अर्बन एंड रूरल दोनों में देखें तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो दोनों में डेफिशिएंसीज हैं। शहरों में देखें तो बच्चों का वेट ठीक है या ओवर वेट भी है, पर फिर भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस डाइट की ठीक तरीके से अवेयरनेस अभी भी नहीं है। अगर दूसरा हम बात करें तो कुछ चीजें जो अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर जरूरी है कि एटलीस्ट आप जब पैकेज खाना खा रहे हैं तो उसके अंदर जो लेबल है उसको ठीक तरीके से थोड़ा पढ़ना समझना शुरू करिए, क्योंकि आईसीएमआर इस चीज को कई बार एस्केलेट कर चुका है कि हमारा शुगर का, आपने जैसे अभी बात की कि घर का खाना होता है ज्यादातर, अगर हम देखें लोगों का तो घर का खाना भी है तो उसमें शुगर बहुत ज्यादा है, नमक बहुत ज्यादा है। भारतीयों में जैसा देखा गया कि 3 गुना ज्यादा जो नमक है वो लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, जो कि कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है। तो ओवरऑल ये गाइडलाइंस आपकी अगर हम बात करें तो शहरों में थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमारे गैप्स हैं, गाँव में जो देखिए वो अलग तरह के गैप्स हैं, तो उनके ऊपर एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ हमें काम करना पड़ेगा। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ चीजें हैं जिनका मोटे तौर पे, विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। सॉल्ट को, नमक को हमें कम से कम रखना पड़ेगा। दूसरा, जी। शुगर उस की क्वांटिटी को बिल्कुल हमें कम रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, शुगर को, सॉल्ट को कम रखना होगा। और यहाँ पर डॉक्टर शिखा, यहाँ पर प्रोसेस फूड की बार बार बात हो रही है, बैलेंस डाइट की बात होती है, लेकिन प्रोसेस जो है फूड से दूर रहने की बात होती है। लेकिन आमतौर पर ये देखने में आया है कि चाहे लोग मेट्रो में सफर कर रहे हो, वहां पर अंदर जो स्टॉल्स बने हुए हैं या सड़कों पे रोड साइड जो हैं, ऐसे में ज्यादातर आबादी जो रोजमर्रा में डील करती है आते जाते, ऐसे में वहां उनके पास हेल्दी ऑप्शंस नहीं होते। जैसे मोमोज, पिज्जा, समोसे, पैटीज, प्रोसेस फूड, ये तमाम चीजें मिलेंगी तो जो युवा है उनको उसको लेने के अलावा कोई ऑप्शन उन्हें दिखता नहीं है। तो एक प्लानिंग के स्टेज पे भी, योजना के स्तर पर भी एक लार्जर स्केल पर इसको सोचने की जरूरत है। ये आपने बहुत ही अच्छी चीज बोली और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं इसमें 3 चीजें बताना चाहती हूँ। पहले, जैसे कि आपने बोला कि हमारी काफी पॉपुलेशन कुपोषण से जूझ रही है, मगर जी। आपको सरप्राइज जानिए कि इंडिया इज वर्ल्ड लीडर इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन अनाज। मतलब कुछ अनाज और कुछ दालों में इंडिया वर्ल्ड लीडर है। प्रॉब्लम कहाँ है? डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी वो गोदामों में खराब हो जाता है अनाज और सही जगह पे पहुंच नहीं पाता। यानी हमें अपने लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये सारा अनाज सही जगह पहुंचेगा। साथ में वाटर, क्लीन वाटर, अगर सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान दिया जाए, क्लीन वाटर इन एवरी रूरल विलेज, एवरी प्लेस, एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो बहुत जल्दी इंडिया कुपोषित से फ्री हो सकता है। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि हर जगह आप कहीं पे भी जाएं तो हमें रिफाइंड फूड ही मिलता है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी एंटरप्रेन्योर्स की यहाँ पे संख्या सबसे ज्यादा है। अगर एक गवर्नमेंट की पॉलिसी हो जाए कि टू प्रमोट गुड हेल्थ थ्रू गुड ईटिंग और उस पे एंटरप्रेन्योर्स को सब्सिडी दी जाए या उनको प्रमोट किया जाए, तो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें जैसे डायरेक्शन और उनको उसको चैनलाइज करना है। बिल्कुल, यहाँ पर चैनलाइज करने, और यहाँ पर जो आपने अहम बिंदुओं पर रोशनी डाली है, बहुत ही काम की बात आपने बताई। अब देखते हैं कि उस तरफ भी ध्यान दिया जाता है या कैसे उस तरफ आगे बढ़ा जाता है। डॉक्टर समीर, अंत में बहुत ही संक्षेप में, आमतौर पर जो लोग फूड हैबिट के चलते किस तरह की बीमारियों का आमतौर पर शिकार हो रहे हैं और किस उम्र के वो लोग हैं? डॉक्टर समीर, आपको अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं मिल रही है हमें। जी जी आप बताएं। सुन पा रहे? जी हाँ बिल्कुल। जी एक तो बताएं। देखिए हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर की समस्या, जैसा मैंने आपको बताया, सॉल्ट इंटेक ज्यादा है। एक शुगर की समस्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और तीसरा, कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो ये चीजें काफी ज्यादा, और अभी इसमें कोई एक एज ग्रुप नहीं रहा, तो इसमें एक्सरसाइज भी उतना ही अहम रोल, जैसा आईसीएमआर ने भी एस्केलेट किया है कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना रहे। जी जी बिल्कुल, ये आपने बहुत काम की बात कही है कि डॉक्टर शिखा, आपका और डॉक्टर समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपनी हेल्थ को, अगर सेहतमंद रहना है तो अपने खान पान पे तो ध्यान दें ही, लेकिन जो एक डेली रूटीन में एक्सरसाइज होती है, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो हल्का फुल्का आप चहलकदमी करें, थोड़ा वॉक कर लें, उससे भी काफी हद तक आपकी सेहतमंद आप रह सकते हैं। ये एक खास पेशकश हम आपके सामने लेकर आए थे। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी।